सुप्रीम कोर्ट की तरफ से एक बड़ी खबर आई है। इस खबर में कहा गया है कि जो बैलेट पेपर से वोटिंग की मांग उठ रही थी, उस मांग को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन ईवीएम के माध्यम से डाले गए वोट का वोटर वेरिफिएबल पेपर ऑडिट ट्रेल वीवीपीएटी के साथ मिलान कराने की अनुरोध वाली सभी याचिकाएं खारिज कर दी। यानी कि सुप्रीम कोर्ट में बैलेट पेपर से वोटिंग कराने की जितनी भी याचिकाएं थी वह सभी खारिज कर दी गई हैं। सुप्रीम कोर्ट ने मतपत्र की पुरानी प्रणाली पर लौटने की मांग को भी सिरे से नामंजूर कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि बैलेट पेपर के जरिए वोट डालने का मतलब होगा चुनाव सुधारों पर पालीता लगाना। सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि ईवीएम के मौजूदा सिस्टम को और अधिक बेहतर बनाने की बात की जानी चाहिए, न कि ईवीएम को हटाने की बात की जानी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट स्पष्ट कह रहा है कि हमें ईवीएम को बेहतर बनाना चाहिए, न कि ईवीएम को समाप्त करना चाहिए। जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस दीपांकर दत्ता की बेंच ने दो अलग अलग फैसले सुनाए हैं। बेंच ने इस मामले से जुड़ी सभी याचिकाएं खारिज कर दी हैं, जिनमें दोबारा मतपत्रों से चुनाव कराने की प्रक्रिया पुनः अपनाने का अनुरोध करने वाली याचिका भी शामिल है। अदालत ने अपने फैसले में कहा है कि लोकतंत्र का अर्थ सद्भाव और सभी संस्थाओं में भरोसे बनाए रखने का प्रयास करना है। सुप्रीम कोर्ट ने ईवीएम सिस्टम को बेहतर बनाने के लिए कुछ निर्देश जारी किए हैं। बेंच ने अपने फैसले में निर्वाचन आयोग को मतदान के बाद इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन में चिन्ह लोड करने वाली स्टोर यूनिट्स को 45 दिनों के लिए स्ट्रांग रूम में सुरक्षित करने के निर्देश दिए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि चिन्ह लोड करने वाली यूनिट्स को 45 दिनों के लिए स्ट्रांग रूम में सुरक्षित रखने के निर्देश दिए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने ईवीएम निर्माताओं के इंजीनियरों को यह अनुमति दी है कि वे परिणाम घोषित होने के बाद दूसरे और तीसरे स्थान पर रहने वाले उम्मीदवारों के अनुरोध पर मशीन के माइक्रो कंट्रोलर को सत्यापित कर सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि माइक्रो कंट्रोलर सत्यापन के अनुरोध के लिए परिणाम घोषित होने के 7 दिनों के भीतर किया जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि परिणाम घोषित होने के 7 दिनों के भीतर आप ईवीएम के माइक्रो कंट्रोलर को जांच सकते हैं, लेकिन इसके लिए पहले शुल्क जमा करना होगा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि आप ईवीएम को चेक कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको पहले शुल्क देना होगा। अदालत ने कहा है कि अगर सत्यापन के दौरान यह पाया गया कि ईवीएम से छेड़छाड़ की गई है तो उम्मीदवार द्वारा दिया गया शुल्क उसे वापस कर दिया जाएगा। ईवीएम में 3 इकाई होती हैं, जिसमें पहली इकाई होती है बैलेट यूनिट, दूसरी कंट्रोल यूनिट और तीसरी होती है इसमें वीवीपीएटी। इन तीनों इकाइयों में माइक्रो कंट्रोलर लगे होते हैं। वर्तमान में निर्वाचन आयोग औचक तौर पर प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में 5 मतदान केंद्रों में ईवीएम और वीवीपीएटी का मिलान करता है। अदालत ने सुझाव दिया है कि चुनाव आयोग इस बात की जांच कर सकता है कि क्या वीवीपीएटी की पर्चियों की गिनती के लिए इलेक्ट्रॉनिक मशीनों का इस्तेमाल किया जा सकता है। बेंच ने कहा है कि मतपत्रों से चुनाव कराने की प्रक्रिया पुनः अनुरोध अपनाने का अनुरोध करने वाली याचिकाओं के अलावा उसके समक्ष 3 याचिकाएं ऐसी भी आई हैं जिसमें कहा गया है कि सत्यापन के लिए मतदाताओं को वीवीपीएटी की पर्चियां सौंप दी जाएं और मतगणना के लिए उसे मतपेटी में डाल दिया जाए और साथ ही वीवीपीएटी पर्चियों की 100% गिनती की जाए। यह संभव नहीं है। दोस्तों, हमने जाना कि किस प्रकार सुप्रीम कोर्ट ने बैलेट पेपर से चुनाव कराने की जो याचिकाएं थी उनको खारिज किया, और हमने इसमें साथ में यह भी जाना कि सुप्रीम कोर्ट किस प्रकार से अपने सख्त डिसीजन देता है। स्टूडेंट्स, यदि आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।